नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव मिश्र आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव मिश्र के माध्यम से। मन हमेशा ही नए काम से, नए खतरे से, नई संभावनाओं से, नए अवसरों को लेने से इनकार करता है। ये मन का स्वभाव है। मस्तिष्क हमेशा आपके मन में एक भय उत्पन्न करता रहता है, नए अवसरों के प्रति, नई संभावनाओं के प्रति। और जो ऊर्जा है, उस कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा है वो कहां से प्राप्त होती है? क्या आप जानते हैं? वो ऊर्जा आपको अपने मस्तिष्क से ही प्राप्त होती है। ऊर्जा शरीर में नहीं होती, ऊर्जा मन में नहीं होती, मस्तिष्क में, ब्रेन में ऊर्जा होती है, जो आपको उस समय प्राप्त होती है जब आप एक नई परिस्थिति में जाते हैं। देखिए, समझिए, आप अपने काम से दिन भर थक कर वापस लौट रहे हैं। इतने थके हुए हैं कि अब आपके मन में सिर्फ एक ही विचार है कि बस घर जाकर एक कप चाय पीऊंगा, पड़ रहा हूं, बिल्कुल पड़ जाऊंगा, लेट जाऊंगा। चाय भी मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, बस लेट जाऊंगा, कल संडे है, बस आराम ही करूंगा जाके। ब्रेन, मस्तिष्क पूरी तरीके से ये सिग्नल दे चुका है कि अब तुम्हें आराम करना है। आप उसी भाव से बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा है, आपको लग रहा है कि शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि अब थोड़ी सी जगह रह गई है, वहां तक पहुंच भी जाए। जैसे जैसे पास आते हैं, थकान और बढ़ती जाती है। अब अचानक एक परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाती है एकाएक। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक कुत्ता, खूंखार कुत्ता या एक सांड या कोई एक ऐसा आक्रामक जीव आपके सामने आ जाता है और आपको भागने का अवसर भी नहीं है, बस आपको लग रहा है कि ये अब मुझ पर अटैक कर ही देगा। अचानक आप घबरा जाते हैं। ब्रेन में ये बात, घबराहट पहुंचती है। अचानक ऐसा सिग्नल आपको मिलता है कि आप वहां से भाग खड़े होते हैं, जहां के आप सोच नहीं पा रहे थे पैदल चलने की भी, इतना थके हुए थे, और आप सरपट दौड़ लेते हैं। इतनी ऊर्जा आपके अंदर अचानक आ जाती है, इस थके हुए शरीर से भी, जो कि अभी 2 मिनट पहले आपका साथ देने से भी इनकार कर रहा था। तो आप ये मत समझें कि ऊर्जा शरीर के अंदर है, ऊर्जा कहीं चली जाती, ऊर्जा कहीं नहीं जाती। सिर्फ आपके विचार उस ऊर्जा को सोख लेते हैं। जैसे ही एक परिस्थिति आपके सामने नई उत्पन्न होती है, ब्रेन दोबारा आपको ऊर्जा दे देता है और आप उस कार्य को कर डालते हैं। इसी तरीके से जीवन में जब भी कोई नया अवसर आता है तो सबसे पहले ब्रेन आपको उसका भय दिखाता है। भय आपके अंदर उत्पन्न होता है। आपको ऐसा लगता है कि इस काम में न जाने कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन जब आप पूर्ण संकल्प के साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये कार्य मुझे करना है, तो वही मन, वही दिमाग आपको उस खतरे से बाहर ले जाकर के आपको इतनी ऊर्जा प्रदान कर देता है कि आप उस कार्य को करने लगते हैं। वो कार्य आपका सफल भी हो जाता है। तो आप ये समझें कि आपके अवचेतन मन में जो भय पहले से भरे हुए हैं, जो भय पहले से मौजूद है, वही समय पर आपके सामने आते हैं और मन या मस्तिष्क, ब्रेन उस भय से हटने, उस भय से बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा देता है। बस आपको एक संकल्प की आवश्यकता है कि ये कार्य मुझे करना है,
और वो संकल्प कहाँ से आता है? वो संकल्प आता है क्लीम से। जैसे मैं आपसे बताता हूँ, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा क्लीम किस प्रकार किया जाए, क्लीम को किस प्रकार अपने जीवन में आप ढालें, क्लीम को किस प्रकार आप एक टेक्निक बना करके उससे काम निकालें, अपना काम लें उससे। एक अलाइनमेंट की जरूरत है आपके जीवन में, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों के अलाइनमेंट की, उनके संरेखण की आवश्यकता है। जब वो एक सीध में होते हैं, जब आपकी आत्मा जो बोलती है, आपका मस्तिष्क भी वही बोलता है और आपका शरीर भी वही करता है, तो कोई शक नहीं कि वो कार्य आपका पूरा ना हो। लेकिन जब ये तीनों शक्तियां अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं, तो उस काम के न होने में पूरा पूरा योगदान इसी बात का हो, ताकि वो कार्य नहीं हो। इसलिए ध्यान रखें कि क्लीम को जिस प्रकार से मैं आपसे बताता हूं उस तरीके से आप कीजिए। शक्ति, उनका अलाइनमेंट यानी उनका संतुलन और आकर्षण, तीनों आपके व्यक्तित्व के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। नए अवसरों के आप उनसे बचिए मत, नए अवसरों को लीजिए, उनसे काम कीजिए। उस पुरानी परंपराओं पर क्यों लगातार चलना चाहते हैं? कई बार जब जीवन में एक ऐसा ब्रेक आ जाता है, एक ऐसा अवरोध आ जाता है, जिससे हम ये कहते हैं कि हमारे किसी ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में उत्पन्न हो गया, उस अवरोध पर रुकिए मत, दिशा बदलिए। आप ये मत करिए कि नहीं मुझे यही कार्य करना है, दिशा बदल दीजिए, अवरोध हट जाएगा। अवरोध हटाने के लिए उस अवरोध से आप झगड़िए मत, उससे आप, अगर आप उस पर लड़ते रहेंगे तो उस अवरोध को हटाने में आपकी ऊर्जा व्यय होगी, क्लीम की ऊर्जा उसी में व्यय हो जाएगी। इसलिए दिशा बदलिए, मन बदलिए, कार्य को बदल दीजिए, नए संभावना पर विचार करिए। वो संभावनाएं आपके समक्ष खड़ी हैं आपको सफलता दिलाने के लिए। उस कार्य को कीजिए, नए ढंग से कीजिए, क्लीम को अपने जीवन में लाइए। क्लीम से आप अपने अंदर इन चीज़ों को उत्पन्न करिए, शक्ति को, सामंजस्य को और आकर्षण को। ये कार्य आपके होते जाएंगे। कुछ समय जरूर लगता है, कुछ परेशानियां जरूर आती हैं। जीवन इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझते हैं, और जीवन इतना कठिन भी नहीं है जितना आपने सोच रखा है। जीवन कहीं बीच में प्रवाहित होता है, नदी की तरह। नदी में जब एक बार उतर जाते हैं तो फिर आप उस बहाव के साथ बहते चले जाते हैं और निकल जाते हैं। जब तक आप किनारे पर बैठे रहेंगे, डूबने से डरते रहेंगे, पार नहीं जा सकेंगे। एक नौका अवश्य आपके सामने आ जाती है, तो क्लीम उसी नौका का कार्य करेगा और आपको परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं आपके साथ हूँ। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। मुझे लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, हिम्मत मत हारिए। मैं आपके साथ हूं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्लीम अपने जीवन में आप उतारें और नई नई संभावनाओं को प्राप्त करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।